welcome to my channel Chemistry with DNA. I am Numan Ahmed and today we are going to discuss the important topic of thermodynamics. And today the topic is work done in different thermodynamic processes. Actually we have 4 different processes, but here we will discuss only 2 processes. One is isochoric and the second one is isobaric. Isochoric, choric means volume and iso means same, so it means at constant volume. Suppose we have a container in which gas molecules are enclosed, इसमें गैस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे जो गैस इसके गैस मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर एक पिस्टन है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे क्योंकि इसका फिक्स है तो जाहिर बात है अगर इसका ये पिस्टन फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड, तो ये मतलब ये मूव नहीं करेगा। और यहाँ पर जो ऊपर से प्रेशर है जिसको आप पी एक्सटर्नल कहेंगे, और यहाँ का जो प्रेशर होगा जो गैस का अंदर होगा प्रेशर, यानी गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर और दोनों प्रेशर आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट है। इस वजह से पिस्टन ना ऊपर जा रहा है और ना इसका वॉल्यूम इंक्रीज ना डिक्रीज हो रहा है। तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें ये वाला जो है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम के अंदर तब्दीली ना है, यानी जब आप प्रेशर बढ़ाएं या ना बढ़ाएं कुछ भी करें लेकिन गैस का अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज ना हो, इसको कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। क्योंकि इसमें इसकी 3 ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका जो जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, मैंने आपको बताया था कि वर्क डन जो होता है उसका फार्मूला है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, और पी एक्सटर्नल प्रेशर और माइनस का साइन, ये इसका फार्मूला था। अब अगर यहाँ पे आप ये देखें, अगर डेल्टा वी वॉल्यूम में क्योंकि चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा वी अगर 0 हो जाता है तो पी एक्सटर्नल भी क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा 0। इसी तरह दूसरा प्रोसेस क्या है आइसोबैरिक एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है आइसो माने सेम, आइसो मीन सेम, और बेरिक माने प्रेशर। कोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जब इसके अंदर प्रेशर आपके पास क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो वर्क डन होता है, अब ये जो फार्मूला है ये भी कांस्टेंट प्रेशर के लिए है। तो यहाँ पे ये वाला प्रेशर जो है हमने इसके ये फार्मूला यूज करना है, जिसमें जो इंटीग्रेशन है V1 V2 के दरमियान है, जिसमें P एक्सटर्नल है, माइनस का साइन बाहर आया हुआ है, तो डेल्टा dV का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इसके अंदर है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। और इस पे ये वाला फार्मूला 100% करेक्ट आता है। तो गैसेस एक्सपेंड क्यों करती है, देखें 2 बहुत जरूरी चीज याद रखना। गैस जब या तो गैस एक्सपेंड होगी पहले की, या गैस हो कंप्रेस होगी। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, फैलना, और ये इसका मतलब क्या है, सिकुड़ना। तो यहाँ जब गैसेस के वॉल्यूम बढ़ता है तो वो एक्सपेंड होती है, और जब गैसेस का वॉल्यूम कम होता है तो ये क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। तो जब भी गैस एक्सपेंड होती है तो वॉल्यूम, क्योंकि अब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, जब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो डेल्टा वी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। इस तरह वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि वर्क गैस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्क डन बाय गैस। लेकिन जब गैस के आपके पास कंप्रेस होगी तो डेल्टा वी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो कम के लिए हम साइन माइनस का यूज करते हैं, और क्योंकि अब सिस्टम के ऊपर काम हुआ है, देखो, तो हम क्या कहें, वर्क डन ऑन गैस। अब गैस ने जो है ना गैस के ऊपर काम हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वर्क डन ऑन गैस। यहाँ पर क्या होगा फार्मूला, इसमें क्या होगा, वर्क डन बाय गैस होगा, यहाँ पे वर्क डन ऑन गैसेस। एक्सपेंशन पे वर्क डन बाय गैस होता है, और कंप्रेशन पे जो होता है वर्क डन ऑन गैसेस होता है। तो ये 2 छोटे प्रोसेस थे जिसमें हमने डिस्कस किया कि आइसोकोरिक में क्या होता है और आइसोबैरिक में क्या होता है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।